दोस्तों, मैं हूं अरसलान इनायत और आप देख रहे हैं GFX इंग्लिश। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ वर्ब एंड इट्स टाइप्स। इंग्लिश ग्रामर के अंदर वर्ब क्या होती है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ताकि हमारे माइंड में एक थोड़ा सा मैप बन जाए। उसके बाद हमें ये समझने में आसानी हो जाएगी कि वर्ब होती क्या है और इसको हम किस तरह कौन सी जगह पर इस्तेमाल करते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। अ वर्ब इज़ अ वर्ड और अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। वर्ब जो है वो या तो एक वर्ड होता है या वो अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है। That indicates action और a state of being और condition, जो कि एक्शन को शो करता है, अमल को शो करता है, या किसी चीज़ के होने को शो करता है, या किसी चीज़ की हालत को शो करता है। A verb is the part of a sentence that tells us what the subject performs. वर्ब जो है वो सेंटेंस का, किसी भी जुमले का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि हमें बताता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या कर रहा है। What the subject performs. Verbs are the hearts of English sentence. ये बहुत ही अहम बात है एंड वाली कि verbs are the hearts of English sentences. Verb जो है वो English sentences का वो एक दिल होता है, क्योंकि verb के बिना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। ऐसी कोई भी सेंटेंस नहीं है, ऐसा कोई भी जुमला नहीं है जिसके अंदर वर्ब ना हो। इसको किसी भी जुमले का, किसी भी लैंग्वेज के अंदर, किसी भी जुमले का दिल तस्लीम किया जाता है। हम इसको अब थोड़ी सी ओवरव्यू के साथ एग्जांपल भी ले लेते हैं ताकि हमारे माइंड में जो वर्ब है वो मुकम्मल तौर पर फिक्स हो जाए। अली वॉक्स इन द मॉर्निंग। देखिए, अली एक सब्जेक्ट है, वॉक एक्चुअली ये हमारे पास क्या है, ये वर्ब है। अब ये वर्ब हमें बता रही है कि अली क्या करता है। अली वॉक्स, अली चलता है इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त। ये क्या है, यूजुअल एक्शन है, एक हैबिचुअल कंडीशन है। ये एक्चुअली प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। अगर आपने मतलब एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस आपने अभी तक अटैम्प्ट नहीं किए, वो लेसन अगर आपने अभी तक नहीं समझे, तो प्लेलिस्ट आपको कार्ड के अंदर भी शो हो रही है और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद है। एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस मुकम्मल तौर पर कवर किए जा चुके हैं, उनका 1 by 1 लेसन अटैम्प्ट करें तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल नंबर 2 है, अहमद इज़ गोइंग टू स्कूल, अ कंडीशन ऑफ एक्शन। अहमद इज़ गोइंग टू स्कूल, ये क्या है, ये अ कंडीशन ऑफ एन एक्शन है। नंबर 3, उस्मान डज नॉट लाइक टू वॉक, अ नेगेटिव एक्शन। देखिए, एक्शन की भी टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव एक्शन, नेगेटिव एक्शन और कंडीशन एंड बीइंग एंड एटसेट्रा, बहुत सी टाइप्स है। इनको हम ये जब वर्ब को हम डिस्कस करेंगे तो उसके साथ साथ हमारे एक्शन की टाइप्स भी डिस्कस होती जाएंगी। उस्मान डजंट लाइक टू वॉक, उस्मान चलना पसंद नहीं करता, ये क्या है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। फॉर फर्दर डिटेल्स स्टे ट्यून। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसकी टाइप्स क्या होती हैं और उनका इस्तेमाल कैसे होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वर्ब की बेसिक फॉर्म्स कौन सी हैं, यानी कि वर्ब इंग्लिश ग्रामर के अंदर कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले आ जाती है बेस फॉर्म। बेस फॉर्म से मुराद हमारा जो ओरिजिनल वर्ब होती है उसकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है, चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड, चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड, ये क्या है, बेस फॉर्म। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव उस वर्ब को कहते हैं जिससे वर्ब से पहले टू लगे और उसके बाद वर्ब का इस्तेमाल किया जाए, उसको क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव वर्ब। और इन्फिनिटिव वर्ब में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये बात याद रखिएगा। नंबर 3 हमारे पास पास्ट टेंस। दे प्लेड फुटबॉल येस्टरडे, दे प्लेड फुटबॉल, यहाँ पर देखें प्ले की सेकंड फॉर्म पास्ट जो है वो लगी हुई है, प्लेड फुटबॉल येस्टरडे। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाती है पास्ट पार्टिसिपल। इसको हम वर्ब की तीसरी फॉर्म भी अमूमन कहते हैं। आई हैव
ईटन अ बर्गर, मैं बर्गर खा चुका हूँ। आई हैव ईटन अ बर्गर, ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। उसके बाद आ जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल को अमूमन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी कहा जाता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस या कंटिन्यूस के तमाम टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब है। आई सॉ देम प्लेइंग विद हिम टुडे, प्लेइंग विद हिम टुडे। नंबर 6 पे हमारे पास आ जाता है जेरेंट। जेरेंट, स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। जेरेंट ऐसी चीज़ होती है कि वो हो तो नाउन, लेकिन उसके साथ प्लस क्या कर दिया जाए? आईएनजी कर दिया जाए। वो वर्ब लेकिन एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं? हम जेरेंट कहते हैं। जेरेंट इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। इसी तरह एक पार्टिसिपल भी होता है। पार्टिसिपल भी, उसकी भी यही कंडीशन है, लेकिन उसकी इस्तेमाल जो है वो डिफरेंट हो जाता है। ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फिनिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं और इनका इस्तेमाल क्या है। फिनिटिव वर्ब्स और द एक्चुअल वर्ब्स विच आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ सेंटेंस। फिनिटिव वर्ब्स और द एक्चुअल वर्ब्स, एक्चुअल वर्ब से मुराद यानी कि जो बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसको ही हम क्या कहते हैं? एक्चुअल वर्ब कहते हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विच आर कॉल्ड रूट्स ऑफ सेंटेंस, जो कि एक जुमले की जड़ भी कहा जाता है जिसको। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट इज़ परफॉर्म्ड बाय और रेफर टू अ सब्जेक्ट। या ये ऐसी एक वर्ब होती है, ऐसा एक एक्शन होता है जो या तो सब्जेक्ट के थ्रू परफॉर्म किया जाता है, अमल दरामद किया जाता है, या फिर रेफर्स टू सब्जेक्ट, या फिर वो क्या करता है? सब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है। एंड यूज इज वन ऑफ द 12 फॉर्म ऑफ टेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस इसकी 12 फॉर्म है, 12 फॉर्म है इसकी। 3 ज़माने हैं और हर ज़माने में क्या है? 4 सेंटेंसेस हैं, इस लिहाज से ये 12 हो जाते हैं। एंड चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नंबर पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। और ये जो एक्चुअल वर्ब होती है ये हमारे नंबर यानी कि सिंगुलर एंड प्लूरल के हिसाब से ये चेंज भी होती रहती है। तो इसको हम एग्जांपल के साथ देख लेते हैं कि इन्फिनिटिव वर्ब्स जो होती हैं उनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है एलेक्स वेंट टू स्कूल। एलेक्स वेंट टू स्कूल। वेंट हमारे पास वर्ब है, सेकंड फॉर्म है जो कि शो कर रही है ये पास्ट इंडेफिनिट है। सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए एलेक्स है, परफॉर्म द एक्शन इन द पास्ट, और ये वर्ब जो कि पास्ट के अंदर है ये हमें शो करा रही है कि एलेक्स ने ये जो एक्शन परफॉर्म किया है ये पास्ट के अंदर है। दिस इंफॉर्मेशन इज एविडेंट ओनली बाय द वर्ब वेंट, और ये इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ क्या है? वो वर्ब वेंट के थ्रू मिल रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लगाते हैं एलेक्स गो टू स्कूल, ओके, ये भी इन्फिनिटिव है। एलेक्स गोज़ टू स्कूल, अब यहाँ पर देखें ये चेंज हो गई, एलेक्स गोज़ टू स्कूल, एलेक्स स्कूल जाता है। यहाँ पर भी हमें गोज़ जो है वो बता रहा है कि ये परफॉर्म कब, एक्शन जो है ये कब परफॉर्म हो रहा है और कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। नंबर 2, रॉबर्ट प्लेज हॉकी। रॉबर्ट प्लेज हॉकी। अब यहाँ पर देखें कि रॉबर्ट जो है वो हॉकी खेलता है, हैबिचुअल है, वो डेली खेलता है या वो मैचेस खेलता है या उसकी गेम हॉकी है। इसको भी आप एज अ एग्जांपल इसका स्क्रीनशॉट ले लें, रॉबर्ट प्लेज हॉकी। इसको बिल्कुल ऐसे ही एक्सप्लेन करें जैसे कि ऊपर एग्जांपल नंबर 1 एक्सप्लेन हुई है एलेक्स वेंट टू स्कूल। इस तरह आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपको इसको समझने में अंडरस्टैंडिंग होगी। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाती है नॉन फिनिटिव वर्ब्स। नॉन फिनिटिव वर्ब्स आर नॉट एक्चुअल वर्ब्स। नॉन फिनिटिव वर्ब्स जो होती हैं वो एक्चुअल वर्ब्स नहीं होती। फिनिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? वो एक्चुअल वर्ब्स होती हैं, जबकि नॉन फिनिटिव एक्चुअल वर्ब्स नहीं होती। दे डू नॉट वर्क एज वर्ब्स इन द सेंटेंस। ये सेंटेंस या किसी जुमले के अंदर एज अ वर्ब इस्तेमाल नहीं होती, रैदर दे वर्क एज नाउन्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स एटसेट्रा। ओके, जो हमारी एक्चुअल वर्ब होती है जैसे ये प्ले है, वॉश है, सी है, इसको छोड़कर बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो एडजेक्टिव है, चाहे वो एडवर्ब्स है, चाहे वो प्रोनाउन है, चाहे वो नाउन है, ये सारी की सारी क्या है? ये नॉन फिनिटिव वर्ब्स हैं। इनको नॉन फिनिटिव वर्ब्स कहा जाता है। नॉन फिनिटिव वर्ब्स डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट बिकॉज दीज वर्ब्स आल्सो कॉल्ड वर्बल्स। नॉन फिनिटिव वर्ब्स जो होती हैं
वो एज लाइक इन्फिनेटिव वर्ब्स वो नंबर और पर्सन के लिहाज से चेंज नहीं होती। अगर हमारा सिंगुलर है और फिनिटिव वर्ब है तो वो चेंज हो जाएगी। अगर हम प्लूरल में जाते हैं तो उसकी कंडीशन चेंज हो जाएगी। लेकिन नॉन फिनिटिव जो है वो अपनी एग्जैक्ट से शेप के अंदर रहती है, वो चेंज नहीं होती, इसलिए उनको क्या कहते हैं, नॉन फिनिटिव वर्ब्स, और इनका नाम वर्बल्स भी रखा जाता है। एग्जाम्पल के साथ हम इनको देखते हैं। एलेक्स वेंट अब्रॉड टू प्ले, ये देखिए इनफिनिटिव है, ठीक है, इसको नॉन फिनिटिव कहते हैं, तो ये क्या है, इनफिनिटिव है। इनफिनिटिव यहाँ पर टू का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, प्ले से पहले। जहाँ पर टू का, एक बात याद रखिएगा, जहाँ पर टू लगा दिया जाए तो उसके बाद हमेशा जो है, उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके बाद जहाँ पर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आए तो उसको हम क्या कहते हैं, इनफिनिटिव। प्लेइंग क्रिकेट इज हिज ओनली जॉब, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जब वर्ब जो है उसको एज अ नाउन इस्तेमाल किया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्लेइंग क्रिकेट इज हिज ओनली जॉब। आई हैव अ ब्रोकन बैट, अब यहाँ पर ब्रोकन देखें क्या है, ये एक्चुअली पार्ट पार्टिसिपल है और इसको आप एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। ओके, टू रोल्स, ब्रोकन इज प्लेइंग टू रोल्स। आई हैव अ ब्रोकन बैट, तो ये क्या है, हमारे पास पार्ट पार्टिसिपल है। यानी एक्चुअल वर्ब के अलावा जितनी भी वर्ब्स हैं, चाहे वो इन्फिनिटिव हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं, पास्ट पार्टिसिपल हैं, वो सारी की सारी क्या होंगी, वो नॉन इन्फिनिटिव की कैटेगरी में आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स इंडिकेट व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस परफॉर्म्स। एक्शन वर्ब्स हमें ये बताती हैं कि किसी भी जुमले का जो सब्जेक्ट है वो क्या अमल कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, हम एक्शन वर्ब्स कहते हैं। एक्शन वर्ब्स कैन मेक द लिसनर रीडर फील इमोशंस, सी सीन्स मोर विविडली एंड एक्यूरेटली। यानी एक्शन वर्ब्स इस अंदाज में लिखी जाती हैं कि उनको सुनने वाला या पढ़ने वाला क्या है, वो महसूस कर सकता है, मोशन जो है वो महसूस कर सकता है, या वो क्या कर सकता है, सीन्स की अंडरस्टैंडिंग ले सकता है, हो क्या रहा है वो ये देख सकता है। एक्शन वर्ब्स ऐसी चीज़ों को परफॉर्म करती हैं। आगे एक्शन वर्ब्स जो हैं इनको टू कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है। एक्शन वर्ब्स कैन बी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, इनको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। Transitive verbs must have a direct object. A transitive verb demands something or someone to be acted upon. Transitive verb जो होती है इसको हमेशा के लिए एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है जिसके ऊपर ये अपना असर शो करवाए। देखिए जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, a transitive verb demands something or someone to be acted upon, कि कुछ ऐसा मिले जिसके ऊपर ये अपना असर दिखा ले, और इसका हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसा कि आई पेंटेड दी कार, पेंट क्या है, ये वर्ब है, ठीक है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, पेंट करना ट्रांजिटिव वर्ब। अब पेंट हमेशा किसी चीज़ को किया जाता है और वो क्या है यहाँ पर, कार, ठीक है, ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई पेंटेड अ चेयर, आई पेंटेड अ वॉल, आई पेंटेड अ सीनरी, जितनी भी चीज़ें हैं पेंटेड के साथ हमेशा एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। ये ट्रांजिटिव वर्ब जो है इसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। शी इज़ रीडिंग व्हाट, शी इज़ रीडिंग व्हाट, शी इज़ रीडिंग, एक्चुअली शी इज़ रीडिंग, यहाँ पर देखें ये वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, द न्यूज़पेपर, ठीक है, ये न्यूज़पेपर जो है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है इंट्रांजिटिव वर्ब्स, यानी कि एक्शन वर्ब्स की दूसरी टाइप। फर्स्ट थी ट्रांजिटिव वर्ब्स और दूसरी है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब डू नॉट एक्ट अपॉन एनीथिंग। इंट्रांजिटिव वर्ब जो होती है इसको अपना असर दिखाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। दे मे बी फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और एन अदर पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, ये किसी भी एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन के बाद आ सकती है। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या है, शी स्माइल्ड। अब यहाँ पर देखें कि स्माइल को किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है,
इसको किसी चीज़ के ऊपर एक्टेड अपॉन यानी असरअंदाज होने की भी ज़रूरत नहीं है। शी स्माइल्ड, ये इंट्रांजिटिव है। आई वेक अप एट 9 AM, आई वेक अप एट 9 AM। तो यहाँ पर आपको मुझे उम्मीद है कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की समझ आ गई होगी। ये बड़ा ट्रिकी से जो है ना वो थोड़ा सा कंसेप्ट है, आप इसकी एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा। और मैंने स्पेशल जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जो है इनकी एक्सरसाइज भी रखी है ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग करना आसानी से हो जाए। प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल आपको आसान नज़र आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक्सिलरी वर्ब्स। एक्सिलरी वर्ब्स जैसा कि आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल भी करते होंगे, आप सुनते भी होंगे। एक्सिलरी वर्ब वही वर्ब्स होती हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब हैं हर सेंटेंस की, जैसे इज, एम, आर, विज, वाज, वर एंड हैज, हैव एंड एटसेट्रा। एक्सिलरी वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, हेल्पिंग वर्ब्स। An auxiliary verb extends the main verb by helping to show time, tense and possibility. An auxiliary verb extends the main verb by helping to show time. यानी कि ये जो मेन वर्ब होती है उसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए भी फर्दर एक्सप्लेन भी करती है कि वो टाइम शो कराए, वो टेंस शो कराए और वो पॉसिबिलिटी शो कराए। द auxiliary verb और बी verbs have and do, मतलब यहाँ से यहाँ तक का मतलब ये है कि एक्सिलरी वर्ब वही वर्ब हैं जो कि सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल होती हैं, टेंसेस के अंदर इस्तेमाल होती हैं, जैसा कि इज, एम, आर, डज एंड डू, डिड, हैज़, हैव एंड वाज, वर एटसेट्रा। एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझते हैं। एलेक्स इज़ गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर देखें ये एक्सिलरी वर्ब है। एलेक्स इज़ गोइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस। दे आर वॉकिंग इन द पार्क, प्रेजेंट कंटिन्यूस और इज एन एक्सिलरी वर्ब। आई हैव सीन अ मूवी, present perfect and have is an auxiliary verb. And number 4, do you drink tea? क्या तुम चाय पीते हो? तो क्या है ये एक प्रेजेंट सिंपल है और इंट्रैक्टिव सेंटेंस है, और डू इसमें क्या है ये एक्सिलरी वर्ब है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं मॉडल वर्ब्स। अ मॉडल वर्ब इज अ काइंड ऑफ एन एक्सिलरी वर्ब। बहुत से लोग एक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब को एक ही कैटेगरी में पुट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मॉडल वर्ब जो है ये एक्सिलरी वर्ब की फर्दर कैटेगरी है। जितने भी टेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स हैं जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, विल हैव, शैल हैव एटसेट्रा, ये सारी की सारी क्या है, ये एक्सिलरी वर्ब्स हैं। तो मॉडल वर्ब्स कौन सी होंगी वो मैं आपको बताता हूँ अभी। इट असिस्ट्स, पहले हम थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन ले लें। इट असिस्ट्स द मेन वर्ब टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी, पोटेंशियलिटी, एबिलिटी, परमिशन, एक्सपेक्टेशन एंड ऑब्लिगेशन। हर जो मॉडल वर्ब है उसका एक अपना फंक्शन है और वो सारे के सारे फंक्शन ये हैं। पोटेंशियलिटी शो करती है, पॉसिबिलिटी शो करती है, एक्सपेक्टेशन शो करती है और ऑब्लिगेशन शो करती है। एक्सिलरी मॉडल वर्ब जो होती हैं वो होती हैं मे, माइट, कैन, वुड, शुड, मस्ट। इस तरह की जो वर्ब्स हैं उनको हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं, उनको एक्सिलरी वर्ब नहीं कहा जा सकता। अब यहाँ पर देखें एग्जांपल नंबर 1 में, आई मे वांट टू टॉक टू यू अगेन। आई मे वांट टू टॉक टू यू अगेन, मैं तुमसे दोबारा बात करना चाहता हूँ। एग्जांपल नंबर 2 है, दे मस्ट। यहाँ पर देखिए मस्ट जो है ये भी मॉडल वर्ब है। दे मस्ट प्ले देयर बेस्ट गेम टू विन, उनको जान लगा कर खेलना होगा अगर वो जीतना चाहते हैं। शी शुड कॉल हिम, उसको उसे कॉल करनी चाहिए। तो ये क्या है, ये हमारी मॉडल वर्ब्स आ जाती हैं। तो हमारे पास सबसे आखिर में आ जाती है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है कि ये क्या करती हैं, ये सब्जेक्ट और सेंटेंस या नाउन के अंदर क्या करती हैं, ये एक लिंक पैदा करती हैं, उनको आपस के अंदर जोड़ती हैं। लिंकिंग वर्ब्स एक्सप्लेन अ लिंक बिटवीन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड अ नाउन और एडजेक्टिव बीइंग लिंक्ड टू इट। ये क्या करते हैं, लिंकिंग वर्ब से हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को नाउन के साथ या नाउन को सब्जेक्ट के साथ या नाउन को एडजेक्टिव के साथ क्या करते हैं, लिंक करते हैं। इसको हम एग्जांपल के साथ अगर समझेंगे तो हमारा कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। जैसे द फ्लावर्स आर ब्राइट, द फ्लावर्स आर ब्राइट। यहाँ पर देखें कि एक सेंटेंस के अंदर ये वैसे तो क्या है, ये एक्सिलरी वर्ब है, ओके, लेकिन यहाँ पर ये एज अ लिंकिंग वर्ब है। फ्लावर्स क्या है, ये नाउन है
और ये ब्राइट क्या है, ये उसका एडजेक्टिव है। अब ये नाउन को एडजेक्टिव के साथ कौन लिंक कर रहा है, वो ये है लिंकिंग वर्ब आर। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। डायमंड इज़ द हॉटेस्ट। अब यहाँ पर देखें डायमंड जो है वो नाउन है, जबकि द हॉटेस्ट उसका एडजेक्टिव है और इज़ उसके दरमियान में क्या है, वो लिंकिंग वर्ब है जो कि उनका आपस में जुड़ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा लेसन एंड हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वर्ब और उसकी टाइप्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में अपनी राय देना भी मत भूलिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जाते हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं आपको अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए दीजिए